श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ओम जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है और आज हम श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं रामचरितमानस की विवेचना पर। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित और विवेचना करेंगे हमारे साथ प्रोफेसर भरत गुप्त जी। स्वागत है प्रोफेसर भरत गुप्त जी आपका। प्रणाम आपके सभी दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को बार बार नमन। आजकल राम नाम का ज्वार आया हुआ है। हमें पता है 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। 500 वर्ष की जो एक गुलामी और उससे भी अधिक लंबी एक मानसिक गुलामी के ध्वंस का वह परिचायक होगा, वह प्रतीक होगा। लेकिन ऐसे समय पर बहुत सारी और भी ध्वनियां इधर उधर से आ रही हैं, द्वेष कारक भी आ रही हैं, ईर्ष्या कारक भी आ रही हैं, तरह तरह की ध्वनियां हमें सुनाई पड़ती हैं। ऐसे समय में मुझे ऐसा लगा कि रामचरितमानस का एक प्रकल्प किया जाए, पारायण किया जाए हमारे अपनी एक दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि रामचरितमानस से अधिक समन्वयवादी कोई भी ग्रंथ कम से कम मेरी दृष्टि में तो नहीं है। मेरी अल्प दृष्टि हो सकती है, लेकिन ये एक विराट समन्वयवादी एक विचारधारा का द्योतक है रामचरितमानस। और जो आजकल लोग बाग गालियां दे रहे हैं वो तो आप स्वयं जानते हैं, वो आप ही इसको आगे लेके बढ़े इस सूत्र को। जी हाँ संजय जी, आपने बिल्कुल सही इस तथ्य को रखा है कि मध्यकालीन भारत में जितने भी महान काव्य भक्ति के अभिप्राय से लिखे गए, उसमें जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं भी कहूँगा कि उसमें सबसे अधिक समन्वयवादी ग्रंथ जो है वो रामचरितमानस ही है। क्योंकि रामचरितमानस केवल उस समय जो शैव और वैष्णवों के बीच में कभी कभी अल्पज्ञों के या नीची श्रेणी के भक्तों में विवाद हो जाया करते थे, और वो विवाद होते होंगे, काफी होते होंगे, उन सब का समाहार करने के लिए और उनको ज्ञान दिखाने के लिए तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें देखिए, इसमें एक तथ्य की स्थापना वो करते हैं। वो कहते हैं कि राम के इष्ट शिव हैं और शिव के इष्ट राम हैं, और वास्तव में दोनों एक ही हैं। ये केवल कह देने की बात नहीं है, ये जितना ग्रंथ बना है और जो कि ग्रंथ कथा के रूप में रखा गया है, और उस ग्रंथ के जितने बड़े बड़े पात्र हैं वो सब इसी तथ्य को लेकर आते हैं। आप देखिए कि राम के जो अनन्य भक्त हैं हनुमान, उनको भी शिव का ही अवतार कहा गया है। ये कहा गया है कि अंश कहा गया है। जी, अंश कहा गया है, शंकर सुवन केसरी है, लेकिन कुछ तो ये भी कहते हैं भक्त कि वो स्वयं शंकर स्वयं केसरी नंदन। वैसे हनुमान चालीसा में है शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन
कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका असली पाठ है शंकर स्वयं केसरी नंदन। और फिर तुलसीदास तो बार बार कह रहे हैं कि हनुमान से बड़ा कोई भक्त है नहीं, हनुमान सम, हनुमान सम कोई भी ऐसा भक्त नहीं है। जितने भी भक्ति है वो हनुमान, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जितने बड़भागी हनुमान है उतना बड़े भागी कोई भी नहीं है, भरत भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है। और जितना अनुराग राम के चरणों में है, तो हनुमान एक दृष्टि से तो शिव का अंश कहें या शिव कहें, और दूसरी दृष्टि से दैहिक दृष्टि से वो वानर कहें, तो वहां भी सामाजिक समन्वय आता है इतना बड़ा। तो हर प्रकार से आप उसको मॉडर्न साइकोलॉजी में देखें, मॉडर्न सोशियोलॉजी में देखें, मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्टिंक्शन या जिसको वेस्ट में कास्ट डिस्टिंक्शन कहा जाता है उसमें देखें, सब तरह से एक बहुत बड़ा समन्वय इस ग्रंथ में है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने समन्वय तो ये भी किया कि इस संसार में अच्छे की निंदा करने वाले लोग निरंतर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बात को आसानी से मान लिया जाएगा, कि जो राम भक्त हैं उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा, उनकी निंदा नहीं की जाएगी। तो इसलिए आप देखते हैं कि तुलसीदास जी प्रारंभ में जो एक रीति थी कि जिसमें देवी देवताओं की, अपने इष्ट की, सबकी वंदना होती है, तो उसके बाद वो सज्जनों की वंदना करते हैं और फिर दुर्जनों की भी वंदना करते हैं। और आप जी हाँ, देखेंगे जी कि हाँ। आप देखेंगे कि रामचरितमानस में दुर्जनों की वंदना बहुत लंबी है। दुर्जनों के चरित्र कि वो कभी दाएं आ गए, कभी बाएं आ गए, अकारण आपके आगे पीछे लग गए, आपके कारण को बिगाड़, आपके हर कार्य को बिगाड़ने में लग गए, ये उनके स्वभाव का एक विशद विवेचन किया गया है। और जब आज आप देखते हैं आज का जो राजनीतिक आप कहिए तो सीन थोड़ा सा पाठ कर दें उसका भी, खल वंदना का। बड़ा अच्छा रहेगा, अवश्य करें। जी हाँ। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, पर हित हानि लाभ जिन्ह के रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों बिल्कुल के हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है, और जिनकी दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हाँ, देखिए ना, ये जे यहाँ से पर आरंभ है। हाँ, और वो जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जे मन माखी। तो दूसरे का हित जो है वो देखा नहीं जा सकता। तो आज कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा तो एक बहुत बड़े स्तर पर नजर आ रहा है कि इस समय जब 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम के अनुग्रह से रामलला अपने दिव्य भवन में विराजमान होने वाले हैं, तो एक पूरा वर्ग है विदेशी टूल किट से संचालित है, एक पूरा वर्ग देश में जो कि समझ नहीं पा रहा कि हिंदू के लिए ये एक इतना अच्छा अवसर और उनके जीवन में इतना हर्ष का जो समय आया है उसको कैसे वो होने दें। वो सारे प्रयास कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विघ्न करने की। तो आस्तिक लोगों का तो यही विचार है कि श्री गणेश जो हैं वो विघ्न हरता भी हैं और भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विघ्न करता भी हैं। तो जो विघ्न कर रहे हैं वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन भक्त हमेशा सफल होंगे। तो देखिए तुलसीदास जी ने फिर ये पूरी की पूरी वंदना जो की खलों की, तो इसलिए की कि उनके समय में भी वही लोग थे जो रामायण की रचना में विघ्न डालना चाहते थे, जो कहते थे कि
इसकी रचना व्यर्थ है और तुलसी को अधिकार ही नहीं है करने का। लेकिन फिर तुलसी आ जाते हैं उस सब से ऊपर उठकर। वो ये स्पष्ट रूप में कह देते हैं कि ये सारा संसार ही गुण और दोषमय है। ऐसा संभव नहीं है कि अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि 4 युग हैं और हर युग में सत्व का प्रभाव युग के अनुसार ही होता है। तो अब कलयुग है तो इसमें सत्व का प्रभाव सबसे कम होगा, क्षीण होगा, और तमोगुण का प्रभाव सबसे अधिक होगा। तो इसलिए वो ये कह देते हैं कि ये तो संसार का वृत्त है जिसमें गुण और दोष है, और हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस बात को स्वीकार करते हुए भी वो कहते हैं कि ये जगत है, जगत तो बनाया हुआ ही भगवान का है, और ये जगत स्वयं भगवान ही है। ऐसा नहीं है कि ये क्रिएशन जो है क्रिएटर से अलग है, बनाने वाला जगत का अलग है और जगत अलग है। तो इसीलिए सिया राम ये अलग वाला तो कॉन्सेप्ट जो है वो तो इस्लाम का और अब्राहमियों का है। बिल्कुल। तो अगर ये जगत गुण और दोषमय है तो फिर ये भी सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरु जुग पानी। तो वो उसको भी प्रणाम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो राजनीतिक लीला हो रही है उसको हमें तुलसीदास जी के उपदेश के अनुसार ही देखना चाहिए। और वो एक प्रकार से जैसे बड़े बड़े भक्त अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को, तीनों को देख लेते हैं, तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने शायद हमारे काल को भी देख लिया होगा कि इस समय ऐसा ही होगा, यही संसार का नियम है। तो ये आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने बात रखी। जी हाँ, जी हाँ। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दुष्ट का भी उन्होंने वो हाँ, उजरे उसको हर्ष विषाद बसेरे। हाँ, उनको उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया और हमें बता दिया कि देखिए ऐसे इसमें लोग तो एक और भी बड़ा इसमें सुंदर सी एक चौपाई है, वो और मैं इसमें पढ़ देता हूँ। जी। कहते हैं, बंदहु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन पर नहीं पर दोषा। यानी मैं इनको 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, दुष्टों को, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। करते हैं। अब देखिए इससे अच्छा वर्णन क्या होगा आज उन सब लोगों का जिनको ये बात स्वीकार्य नहीं है कि हिंदू 80% हिंदू को इस देश के ये पूर्ण अधिकार था कि उसके ऊपर जो एक इतना बड़ा आघात किया गया, उस आघात को हटाकर वो अपने स्वाभिमान को दोबारा प्राप्त करे। तो हमारा स्वाभिमान तो को वैसे प्राप्त इसमें 80% ही नहीं, इसमें बौद्ध, जैन और सिख सब सम्मिलित हैं, सभी जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उन सबको ही जैन मेल जैन करता धर्म हूँ। वालों का तो राम मंदिर बनाने में अप्रतिम सहयोग है ही, कोठारी बंधुओं को तो कौन भूल सकता है। और देखिए उसके साथ में आप बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध हैं, वो तो स्वयं अपने आप को भगवान राम का अवतार ही बताते हैं। इसमें शाक्य कोई मुनि संशय कहा नहीं। गया है उनको। शाक्य मुनि है और उनको 12वीं शताब्दी से तो उनको विष्णु का अवतार ही हमने माना है। और तो सबसे वास्तव पहले में विष्णु का अवतार स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने को कहा है। हाँ, ये बाकी सनातन धर्म में तो बाद में आया है। जी, तो इसलिए ये समन्वयवादी दृष्टि तो भारत की बहुत प्राचीन काल से, उपनिषद काल से ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजी या पाश्चात्य मानव शास्त्र और कॉलोनियलिज्म की दृष्टि से ये विभक्तियां की गई हैं, वरना भारत का जो जितने भी संप्रदाय हैं उनका दार्शनिक आधार कर्मवाद है, पुनर्जन्म है, सत्य की ओर बढ़ना है, और एक ऐसी परिस्थिति और एक ऐसी ज्ञान की
पराकाष्ठा और अवस्था में पहुंचना है जो केवल मात्र एक ही होती है। मैं थोड़ा आपका समय लेकर एक उद्धरण दूंगा जो 12वीं शताब्दी में एक रचना हुई थी, हनुमान नाटक। तो वो वास्तव में नाटक इतना नहीं है, एक काव्य का संकलन है। तो उसके जो प्रणेता थे उन्होंने एक श्लोक जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा उसकी रचना की है, जो समन्वयवाद का आधार है। और वास्तव में तुलसी उसी परंपरा के व्यक्ति हैं, वो उसी एक प्रकार से मानसिक संप्रदाय में आते हैं। तो देखिए ये क्या कहा गया है यहाँ, वो कहते हैं यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो। जो शैव जिसकी शिव कहकर उपासना करते हैं, यम शैवा समुपासते शिव इति, और ब्रह्मेति वेदांतिनो, और वेदांती जिसको ब्रह्म कहते हैं। बौद्धा बुद्ध इति, बौद्ध जिसको बुद्ध कहते हैं। बौद्धा बुद्धिति प्रमाण पटवः कर्ता इति नैयायिका, और नैयायिक जिसको कर्ता कहते हैं। प्रमाण देने में जो बहुत कुशल हैं और प्रमाण शास्त्र की जिन्होंने स्थापना की है, ऐसे न्याय दर्शन के प्रस्थापक जितने भी हैं वो उनको कर्ता कहते हैं कि संसार का कर्ता ये है। तो शिव कहा, बुद्ध कहा, कर्ता कहा। और अरहन नित्यति जैन शासन रतो, अभी जैन संप्रदाय की बात हो रही थी, तो अरहन नित्यति जैन शासन रतो, तो जैन परंपरा में जैन शासन में रहने वाले जो लोग हैं वो उस अवस्था को ज्ञान की अरहन कहते हैं। अरहत हो गए, वहां पहुंच गए, कि कैवल्य को प्राप्त हो गए। अरहन नित्यति जैन शासन रतो कर्मेति मीमांसका, और जो मीमांसक हैं, जो यज्ञ करते हैं, वो उसको कर्म कहते हैं, यानी यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ का जो धर्म है, यज्ञ की जो क्रिया है, वो स्वयं ही शिव है, वो स्वयं ही बुद्ध है, वो स्वयं ही महावीर है। तो सोयम वो विदधातु वांछित फलम। तो आपको, यानी मेरे ऑडियंस को वो ये कहते हैं कि सोयम वो विदधातु वांछित फलम, आप सबको आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करे। कौन? त्रैलोक्य नाथ हो हरि, कि ये त्रैलोक्य नाथ का जो विष्णु है, त्रैलोक्य का स्वामी जो विष्णु है, वो आपकी सारी इच्छाओं की पूरी करे। वही बुद्ध है, वही शिव है, वही अरहन है, वही कर्म है, वही करता है। तो ये समन्वयवादी विचार, ये जिसका मैंने प्रमाण आपके सामने रखा, ये 12वीं 13वीं शताब्दी की रचना है। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसने वेद के प्राचीन वाक्य को दोबारा से पुनरोक्त कर दिया। जो वेद में पहले कहा गया कि एक ही सत्य की उपासना ज्ञानी तरह तरह से करते हैं विप्र, तो उसको फिर उन्होंने रखा। तो उस परंपरा के हमारे तुलसीदास हैं। और मध्यकाल क्योंकि बहुत संघर्ष का काल है, और उसमें बहुत से ज्ञानी भी ऐसे हुए जो किसी एक मत को बहुत तीक्ष्णता के साथ रखते थे, लेकिन थे वो भी समन्वयवादी क्योंकि वो ज्ञानी थे। कबीर जैसे लोग भी वास्तव में तो समन्वयवादी थे, और उनका आज एक मिस इंटरप्रिटेशन मार्क्सवादियों के द्वारा किया गया है। लेकिन तुलसीदास ने तो बहुत एक विवेचन बहुत विशद रूप से किया है, और उसमें केवल स्टेटमेंट या केवल वाक्य या केवल एक उपदेश देकर नहीं किया है, वो उसको एक पूरी कथा बनाकर, राम का चरित्र बनाकर और रामायण बनाकर किया है। तो इसलिए वो इतने महान कवि हैं मध्यकाल के। जी संजय जी। और भी जब समन्वय की बात आती है तो वो संत और असंत की भी एक साथ ही वंदना करते हैं।
हाँ, और उसके बाद वो पूरे जीव जगत में राम को देखते हैं। आकर लाख 484 जीव जगत जल थल नभवासी। हाँ, सिय राम मैं सब जी। जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग बानी। ये भी उनकी तो ये एक जो समन्वयवाद, वैसे मैं कहूँ कि जो हमारा जो जिसको हम अपना न्याय शास्त्र जो हमारे यहाँ जो चलता है, चतुष्कोटि वाला जो है, तो वो चतुष्कोटि वाला तो वैसे भी समन्वयवादी ही है। उसमें जो है वो द्वंद्व नहीं है, बाइनरी नहीं है पश्चिम वाली। और इसको जो है तुलसीदास जी के काव्य में बहुत सुंदरता से पिरोया गया है। अब इस फिर आगे जब चलते हैं इसमें, तो दीनता और राम भक्त की महिमा का प्रसंग आता है। जी, और जैसे कहते हैं, ज्यों बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हैं कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। तो जी, ये इस तरह से वो अपने को एक जिसको कहते हैं कि ह्यूमिलिटी, उसको दीनता भी कह सकते हैं। अपना जो है वो अहंकार वही तिरोहित कर देते विनय है। हैं। भक्त की विनयशीलता है और जी, अपना जी, अधिकार, जी। रामायण की कथा कहने का अ, अधिकार नहीं, बल्कि अपनी भक्ति का एक प्रकार से भक्ति का अधिकार कहें कि भक्त के रूप में मैं ये सब कह रहा हूँ। यद्यपि मैं इस लायक नहीं हूँ, तो मैं रामायण की रचना कर रहा हूँ और मैं राम का चरित कहने का साहस कर रहा हूँ। और देखिए तुलसीदास यहाँ एक बात और कह जाते हैं। एक चौपाई है उनकी जो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। आज जो ये बहुत हमें कंट्रोवर्सी सुनाई देती है, और अभी कल रात ही कोई इस बात के ऊपर कंट्रोवर्सी कर रहे थे, मुझको सुनाई दी कि राम मांसाहारी थे या नहीं थे इत्यादि। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो अब देखिए तुलसी ने इसका भी एक प्रकार से उत्तर पहले ही दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शत कोटि अपारा। भाई रामायण एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 10 नहीं है, शत कोटि है, 100 करोड़ रामायण हैं। और अलग अलग कल्प में, अलग अलग समय में राम के अलग प्रकार से अवतार हुए हैं। तो यहां हम इस सिद्धांत पर आ जाते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, जब वो सगुण और साकार होता है, तो उसके दर्शन कवि, उसके दर्शन भक्त, उसके दर्शन योगी अनेक प्रकार से करते हैं। और इसलिए एक नहीं, 100 करोड़ रामायण, शतकोटि रामायणें बन जाती हैं। तो ये कहना कि राम ये थे या राम वो थे, राम मांसाहार करते थे, राम मांसाहार नहीं करते थे, ये फिर व्यर्थ की बात है। क्योंकि राम जगत में भी हैं और राम नेति नेति भी हैं। और इसीलिए इसी कारण से वो शतकोटि रापार रामायणों की व्याख्या कर देते हैं तुलसीदास पहले। तो आप ये देखिए इसमें कितना बड़ा समन्वयवाद है। और समन्वयवाद ही नहीं है, ये तर्क केवल किसी को शांत करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये तो तर्क नहीं है, ये तो वास्तविकता है, तत्व है। तो उस तत्व की व्याख्या हो रही है कि अनंत है राम, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो अगर कथा अनंत है, जैसे हरि अनंत है, तो फिर ये कहना कि नहीं ये नहीं थे वो थे, एक उसको टाइम और स्पेस, देश और काल में बांध देना, ये तो फिर सिद्धांत के विरुद्ध हो गया। तो आज जब हम रामायण को लें, आज जब हम रामचरित को लें
आप जब आज जो हम राम के विग्रह की प्रस्थापना के प्रसंग को लें तो ये समन्वयवादी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। जी। निर्गुण और सगुण के बीच में भी बड़ा द्वंद्व रहा है पूरे जी भारतीय शास्त्र इतिहास में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि तुलसीदास जी से अच्छा समन्वय दोनों में और शायद ही किसी ने बांधा हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, प्रारंभ में ही प्रवेश के ही कथा में वो इसको ले लेते हैं, क्योंकि उनके समय में भी जो आज बहुत से लोग मुखर हो रहे हैं ये कह के कि राम जो हैं वो दशरथ नंदन राम, सगुण राम, अयोध्या में जन्म लेने वाले राम नहीं, बल्कि राम तो निर्गुण राम है। राम हाँ, तो बहुत सारे केवल लोग हैं ब्रह्म। आजकल कि राम मेरे मन में रहते हैं। हाँ, अब ये देखिए, सेक्युलरिज्म का, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा पाखंड ये था। आप पहले तो इसको वास्तविक लेवल पर देख लें, नहीं तो क्योंकि गांधी ने भी तो ऐसा ही कुछ कहा था ना कि मेरे बिल्कुल राम वो बिल्कुल नहीं है जो धनुष बाण लेके चलते हैं। नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि दशरथ के पुत्र को मैं नहीं मानता। तो दशरथ के पुत्र को मैं नहीं मानता, मैं श्रुति स्मृति सम्मत व्याख्या जो ब्रह्म की हुई है मैं उसको नहीं मानता, जो वेद में हिंसा और अहिंसा की व्याख्या हुई है मैं उसको नहीं मानता। यानी गांधी के तो ये सारे के सारे विचार जो हाँ, थे वो उन्होंने परंपरा तो के अपनी विपरीत। स्वयं की गीता अलग से लिखी हुई है ना, हाँ, और उन्होंने गीता में कहा ही कि ये तो अनासक्त योग। हाँ। तो इस तरह से एक जो व्याख्या निकली 19वीं शताब्दी में कि निर्गुण जो है वो एक उच्च धरातल का या भूमि तल का है, और सगुण जो है वो निकृष्ट है, या वो केवल प्रारंभिक बच्चों के लिए है, बालक बच्चों के लिए है। ये जो व्याख्या ईसाइयों के द्वारा हिंदू दर्शनों की, भारतीय दर्शनों की हुई, उस क्या कहते हैं, जमाल घोटे को हमें पीते हुए मैं समझता हूँ 150-200 साल हो गए हैं। और उसमें हुआ ये है कि जो साधना का क्रम है, जो साधना हमें किसी न किसी प्रकार से करनी है, किसी भी प्रकार की साधना हो, उसको हमने भुला दिया। वो अब बहुत से हमारे लोग हैं जो कि आपको कहते हुए मिलेंगे कि कबीर जो हैं वो तो पत्थर को नहीं मानते, वो तो कुरान को नहीं मानते, वो तो मस्जिद को नहीं मानते, लेकिन वो कभी नहीं बताते कि कबीर मानते किसको हैं। यानी मैंने बहुत सारी व्याख्याएं पढ़ी कि जब जहां कबीर को एलिवेट किया गया ये कह के कि वो तो हिंदू पाखंड और मुस्लिम पाखंड दोनों के विरोधी थे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि प्रतिपादन कबीर किस बात का करते थे। और जो कबीर ने कहा कि संतो सहज समाधि बली, तो उस सहज समाधि पर हम क्या बिना साधना के पहुंच जाएंगे? वो जो समाधि की अवस्था आती है वो क्या यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 के बिना आ सकती है? और जब इन 5 को करेंगे आप तभी तो प्रत्याहार के बाद आप धारणा, ध्यान और समाधि में पहुंचेंगे। तो धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में कबीर का क्या कहना है उसके बारे में नहीं बताया गया हमें। हमें तो केवल ये बताया गया कि कबीर एक विद्रोही कवि थे और ब्राह्मणों के विरुद्ध में थे। लेकिन कबीर ने गाय की क्या उपासना की है, कबीर ने अहिंसा के लिए क्या कहा गया है, सहज समाधि के लिए क्या कहा गया है, ये नहीं हमको पढ़ाया जाता। तो ये पाखंड है कि निर्गुण को आप अच्छा कह देंगे और साधना का आप तिरस्कार कर देंगे। तो एक हिंदू मानस में, हिंदू इंटेलेक्चुअल के दिमाग में ये जो एक स्किज़ोफ्रीनिया मैं कहूंगा, अंग्रेजी या जर्मन शब्द को लेकर स्किज़ोफ्रीनिया हुआ
कि आपके मन के दो हिस्से कर दिए गए और दोनों एक दूसरे से विलग हैं कि उपासना आप करेंगे नहीं क्योंकि उपासना तो सगुण होगी, उपासना तो मंदिर में होगी, उपासना तो यज्ञ के द्वारा होगी, उपासना तो कला के द्वारा होगी। ये आप करेंगे नहीं, केवल निर्गुण का आप महात्म्य बताते रहेंगे और अधिक से अधिक उसके बारे में कुछ पद गा लेंगे। क्योंकि देखिए, जो निराकार की उपासना है, जो निर्गुण की उपासना है, वो तो अंतर उपासना है, वो तो अंतर्मुखी है, वो तो व्यक्ति करता है, वो तो सामाजिक रूप में नहीं होती है। सामाजिक रूप में जितनी भी उपासना होती है वो सगुण उपासना सबके साथ मिलकर होती है और समाज को इस लायक बनाया जाता है कि उसके मन में सत्व हो, उसके मन में अच्छे विचार हो, उसके मन में ये अधिकार उत्पन्न हो कि वो निर्गुण की ओर जा सके या निर्गुण की भूमिका को प्राप्त कर सके। तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिया हमारे आया 19वीं शताब्दी में और जो ईसाइयों ने पैदा किया, जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे कुछ बड़े बड़े संतों पर, दयानंद और जो आगे चलकर लोग हुए ब्रह्मो समाज वाले, जो निर्गुण की उपासना में ही लग गए, उनके ऊपर हुआ कि उन्होंने सगुण को हे कर दिया और सगुण को हे कर दिया तो हर प्रकार की उपासना को, सामाजिक उपासना को हे कर दिया। और जब सामाजिक उपासना हे हो जाती है तो हिंदू के अधिकार क्षीण हो जाते हैं। उसी का परिणाम है कि आज ना तो देश में कला है, जो इतनी कलाहीनता है आज देश में, वो इसीलिए है क्योंकि इस कला की जितनी भी, कला को जितना भी संरक्षण मिलता था वो मंदिरों के द्वारा मिलता था, वो संगीत और नृत्य के द्वारा मिलता था, वो पंचम वेद के द्वारा मिलता था। तो आपने उसे तो हटा दिया, उसका तो तिरस्कार कर दिया और पुरस्कार केवल एक विचार का किया, निराकार की, और उसकी साधना को भी आपने नकार दिया। तो हिंदू समाज को साधनाहीन बनाना ये वास्तव में एक ईसाई षड्यंत्र रहा है और हमारा जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग है वो इसका शिकार हो गया। अब ऐसे समय में तुलसीदास ने जो समन्वय किया है निर्गुण और सगुण का, वो हमको समझना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि वास्तविक भारतीय दर्शन वही और केवल वही है। जी संजय जी। जी, और यही है, कहते हैं कि सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जी हाँ, ये प्रारंभ में इन्होंने, तुलसीदास ने इस विषय को लिया है और सबसे पहले उन्होंने कम से कम 20-25 चौपाइयाँ लिखी हैं कि राम का जो नाम है वो कितना बड़ा है और नाम राम का वास्तव में राम से भी बड़ा है, यानी राम के चरित्र का भी जो तत्व है राम का नाम है, अथवा राम जो है वो ब्रह्म है। अब देखिए, अगर आप देखें तो जो प्रवेश के श्लोक हैं रामचरितमानस में, उसमें ये चीज उजागर कर दी जाती है। वो बड़ा वो स्पष्ट रूप में कह देते हैं ना शुरू में ही अपने उसके अंदर कि यन्माया वशवर्त विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः यत्पादव प्लवमेव मेक ही भवाम्बोधे स्थितिरशावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तो मैं राम नाम के इस ईश, देवताओं के देवता की मैं वंदना करता हूं। लेकिन फिर वो बता देते हैं कि ये तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है और इन्हीं की माया से इस विश्व की उत्पत्ति हुई है और इन्हीं की माया जो है वो इस जगत की रचना करती है।
तो ये चीज यही शुरू में कह दी गई है। और उन्होंने जो क्लासिक एग्जाम्पल है अद्वैत का, कि अज्ञान के कारण रज्जू को सर्प समझकर मनुष्य डरता है, वही उन्होंने वहां कोट कर दिया। उन्होंने वही बात कह दी उसको कि यन्माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा, कि जिसकी ताकत से, जिसकी माया से, जिसके सत्व से ये संसार असली लगने लगता है और रस्सी में सर्प का भ्रम होने लगता है। ये बात उन्होंने उसी सिद्धांत को बता दिया कि किस तरह से निर्गुण ही साकार हो जाता है, लेकिन फिर वंदना वो साकार रूप में रामाख्य मीशम हरिम की, रामाख्य मीशम विष्णु की कर देते हैं। तो ये समन्वय बिल्कुल प्रारंभ में ही अपनी जो उन्होंने वंदना की है देवताओं की, और जो एक प्रकार से नांदी पाठ किया है, उसमें ये आ जाती है। जी जी हाँ, जी हाँ। तो ये पूरा का पूरा है, उस समय भी चल रहा था कि निर्गुण उपासना करें या सगुण उपासना करें। तो उन्होंने यही दिखाया कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में कोई भेद नहीं है। और वही बात वो और जगह भी कहते हैं। प्रारंभ की चौपाई आपने अभी सुनाई हमें, और आगे चलकर एक और है, अगुण अमान अलेप एक रस। ये अगुण है, अमान है, अगुण अमान एक लेप रस, रस राम अमान अलेप एक, राम सगुन भय भगत प्रेम अवस, के भक्ति के कारण, भगत के प्रेम के कारण, भगत की सीमित दृष्टि के कारण ईश्वर सगुन बन जाता है। तो इतना बड़ा समन्वयवादी दर्शन भारत ने जो बनाया, इसे अगर बिल्कुल इसको जो है वो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें जी तो ये जो ऑब्जर्वर सिंड्रोम है, या जो जैसे आपके वो हाइजेनबर्ग्स ऑब्जर्वर है, जी 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 जो वो आपका कैट वाला जो एक्सपेरिमेंट है हाइजेनबर्ग का, जी द कैट इज साइमल्टेनियसली लिविंग एंड बिल्कुल, डेड डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर। बिल्कुल तो ये जो है निर्गुण और सगुण जो है वो ऑब्जर्वर के स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल ऐसा विवेचन किया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, ये आज का जो दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन भी जो है, ये समय नहीं है कि मैं व्यक्ति यानी विशिष्ट दार्शनिकों का जिक्र करूं इस समय। एक छोटे में कहूं अंग्रेजी में तो ये इस तरह से है, द स्टेटस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट। कि जो सब्जेक्ट है उसका स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से ही ऑब्जेक्ट का स्टेटस होगा। आप जो देखेंगे, आपको जो प्रतीति होगी, तो ये प्रतीति क्या होती है, यानी दिखता मुझे क्या है, संस्कृत में इसको प्रतीति कहा जाता है, कि मुझे दिखता क्या है, ये देखने वाले के ऊपर है, ये दृष्टा के ऊपर है। और इसमें एक नहीं अनेक विषयों में इसकी व्याख्याएं की गई हैं। यहां तक कि काव्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में इस बात का बार बार जिक्र होता है कि ये कला में जो हम अलौकिक देखते हैं, ये क्यों देख लेते हैं। और ये अलौकिक जो है वो मिथ्या भी नहीं होता, वो संशयात्मक भी नहीं होता, उसमें सादृश्यता भी नहीं होती, और वो जैसा यानी सम्यक भी नहीं होता कि हम कह सकें यही है, संशयहीन हम कह सकें कि ये है। तो सम्यक से, मिथ्या से, संशय से और सादृश्य से, इन चारों से अलग जो होता है वो अलौकिक है। और वही नाटक में, वही फिल्म में, वही काव्य में आपको दिखाई देता है।
तो वो जो अलौकिकता है वो आपके देखने वाले की सहृदयता पर है। तो ये बात कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्टेटस के हिसाब से होगी, ये हमारी लगभग हर एक विद्या में इसकी व्याख्या मिलती है। जी, एक जापानीज फिल्म है, आपने अवश्य सुना होगा या देखा भी होगा, रशोमोन। जी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी प्रसिद्ध फिल्म है। रशोमोन का कथानक बहुत ही सिंपल है। उसमें जो जी है वो एक शेर जो होता है किसी व्यक्ति को मार देता है, लेकिन उसी के ऊपर फिर पूरी जी फिल्म है, क्योंकि उसके जो है 7 दृष्टा हैं, 7 लोगों ने उस घटना को देखा, और वो हाँ 7 लोग जो हैं वो अलग-अलग उसी घटना का अलग-अलग वृत्तांत बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बिल्कुल वो जो है ये वो जो हम ये बौद्ध दर्शन की व्याख्या है कि सच्चाई क्या है, वो समय देश और काल के हिसाब से बनती है, दृष्टा के हिसाब से बनती है। तो ये निर्गुण और सगुण का संबंध वही संबंध है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये जगत ब्रह्म से भिन्न है, कि क्रिएशन क्रिएटर से अलग है। हाँ, ये लेकिन वो क्रिश्चियंस दृष्टि में तो अलग है ना, तो वो तो सारा का सारा इसी प्रकार इसको झुठलाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनकी जो हाँ, दृष्टि है वो सही साबित हो, और इसीलिए और उन्होंने पूरा उनकी ये खटराग रचा, जिसमें पूरा का पूरा हमारा जो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है उसको ही ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल उसको ही कर दिया। और उससे पहले ये देखिए, संसार में जो मूर्ति पूजक और मूर्ति भंजक, ये 2 विभक्तियां हैं, ये भी इस पर हैं। जितने भी मूर्ति पूजक हैं, चाहे वो अफ्रीका के जंगल, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के जंगलों में रहे हों या क्षेत्रों में रहे हों, चाहे भारत के हिंदू हों, बौद्ध हों, हमारे जितने भी संप्रदाय हैं, और जो चीन और जापान तक और इधर वियतनाम तक गए, तो मूर्ति पूजक हम जितने हैं, तो मूर्ति पूजक तो सगुण और निर्गुण को एक मानते आए हैं। इसी तरह से ये जो नॉन एब्राहमिक प्रिमिटिव्स, सो कॉल्ड प्रिमिटिव्स हैं, ये भी सत्ता को एक ही मानते हैं, सत्य को एक ही मानते हैं। उनके यहाँ भी भेद नहीं है, इसलिए उनके यहाँ मूर्ति पूजा है, उनके यहाँ कला है, उनके यहाँ संगीत है, उनके यहाँ नृत्य है। और जो एब्राहमिक दृष्टि है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें अगर जगत तुच्छ है, क्रिएशन तुच्छ है, अगर उस क्रिएशन में आपको नहीं रहना है, आपको तो आगे चलकर किसी हेवन में जाना है या किसी एक जन्नत में जाना है, तो ये संसार और इस संसार का समग्र सौंदर्य और कला वो भी आपके लिए तुच्छ है। और वो आपके लिए तुच्छ है, इसलिए मूर्ति भंजक होना जायज है। इसलिए मूर्ति का भंजन करना आवश्यक है। वो एक प्रकार की दावत है और वो दीन का फर्ज है। तो ये इस तरह से दर्शन बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, और यही क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है जो आज भारत में भी है और भारत के बाहर भी है। जी, तो आइए आज की ये परिचर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे, जी फिर हाँ, अगली परिचर्चा में इससे आगे का विषय लेकर चलेंगे। जी आपका हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रणाम। राम। जय श्री राम।